पंच परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पटनागंज के अतिशयकारी बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रभात सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री चंद्र सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, सैलम श्री उद्यम सागर जी कृष्ण सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की हो। माइक व्यवस्था करेगा। एक प्रसंग आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। यदि आप स्वाध्यायशील होंगे, संभव है आपने पढ़ा होगा। प्रसंग बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। ध्यान से सुनना और बन सके तो अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज आज तक पहुंचा देना। एक श्री सेन नाम के राजा हुए हैं, जिनके पास कोई वैभव की कमी नहीं थी, अपार वैभव के स्वामी थे। एक छत्र जिनका राज्य चलता था, चारों ओर यश और कीर्ति की ध्वजा फहराती थी। जब राजा की ओर जो व्यक्ति दृष्टिपात करता था, ये सोचता था कि इस राजा ने कौन सा पुण्य संचित किया है। काल बीतता जा रहा था, दाम्पत्य जीवन को स्वीकार किए लंबा समय निकल गया। यूं तो होने को सब कुछ था, लेकिन आंगन में किलकारी देने वाला कोई बालक आज तक उत्पन्न नहीं हुआ था। इसकी पीड़ा राजा को 24 घंटे घेरे रहा करती थी। इस अपार साम्राज्य का स्वामी कौन होगा, कुल का दीपक कौन होगा। प्रजा के सामने तो हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा ही दिखता था। उसके यहाँ एक पुरोहित था, वो बहुत विद्वान था। वो चेहरे को पढ़ के जानता था। और एक दिन उसने कहा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो एक बात पूछना चाहता हूँ। राजन ने कहा, पुरोहित पूछो, निर्भय होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो। राजन, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है। सारी चीजें, सारी अनुकूलताएं एक साथ घटित हो रही हैं। यूं तो आपका चेहरा ये प्रसन्नता से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन मैं जो जज कर रहा हूँ कि चेहरे की प्रसन्नता असली नहीं है। ये चेहरे की प्रसन्नता आपकी बनावटी दिखती है। आखिर कारण क्या है। राजा ने कहा, पुरोहित, तूने पहली बार मेरे अंदर की बात को चेहरे पर पढ़ा है। बेशक मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ एक बात की कि मैं ये सोचता हूँ मेरा भी एक बुढ़ापा आएगा। मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, इस कुल का दीपक कौन होगा। रात दिन इसी उधड़बोल में घूमता रहता हूँ। पुरोहित स्वाध्यायशील था। उसने कहा, राजन, संसार में बिना कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। यदि तुम्हारे पास आज वैभव है, अपार वैभव है, तो तय है आपने पूर्व में दान किया होगा श्रेष्ठ क्षेत्रों में। आपकी यश कीर्ति चारों ओर फैल रही है, तय है आपने प्रभु का
और गुरु का गुणानुवाद किया होगा, क्योंकि यश और कीर्ति उसी की फैलती है जिसने पूर्व में गुरु का प्रभु का गुणानुवाद किया। तुम्हें चारित्रवान स्त्री रत्न की प्राप्ति हुई है। हर व्यक्ति को गुणवान, रूपवान और चारित्रवान स्त्री नहीं मिलती। तय तुमने पूर्व में या तो ब्रह्मचर्य की साधना की होगी या स्वदाह संतोष व्रत का पालन किया होगा, उसी का प्रतिफल आज फलित हो रहा है। इन सारी अनुकूलता होने के पश्चात यदि तुम्हारे घर आंगन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। या तो तुमने किसी के पुत्र का वियोग कराया होगा, या तो भ्रूण हत्या जैसे कार्य में प्रतिकारित अनुमोदन की होगी, क्योंकि संसार में बिना कारण के कोई कार्य संपन्न होता ही नहीं। राजन ने कहा, पुरोहित तू विद्वान है, मैं समझता हूँ ये बातें तू मन से नहीं बोल रहा है, ये बात तू आगम की बोल रहा है, लेकिन इस भाव में तो मुझसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ। रोहित ने कहा, राजन जरूरी नहीं है कि आज का किया हुआ कर्म आज ही उदय में आ जाए। इस भाव का किया हुआ कर्म इसी भाव में उदय में आ जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। संभव है इस जन्म का इसी जन्म में भी मिल सकता है, आज का अभी भी मिल सकता है, लेकिन पिछले भाव का भी मिल सकता है और अनंतान असंख्यात भावों पहले का भी तुम्हारा कर्म कोई बैठा हो सकता है, वो भी उदय में आ सकता है, क्योंकि बिना कारण के संसार में कोई भी कार्य घटित नहीं होता है। दुनिया बेईमानी कर ले, लेकिन कर्म सिद्धांत किसी से बेईमानी नहीं करता। पुरोहित तू कहता है तो मैं यकीन करता हूँ, क्योंकि मैं आगम को झुठला नहीं सकता। तेरी बात को आगम मान के स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो हुआ होगा सो हुआ होगा, लेकिन अब मैं कर क्या सकता हूँ? उपाय तो भी तो होना चाहिए। राजन यदि ताला है तो चाबी भी है, यदि समस्या है तो समाधान भी है, बस योग्य समाधान मिलने तक की देर थी। मैं तुम्हें समाधान देता हूँ, उस समाधान में तुम दत्तचित्त होकर लग जाओ। समाधान को सुन लिया, कह दिया राजन से, राजन जो मैं समाधान दे रहा हूँ एडवर्टाइज नहीं करना, इसके प्रदर्शन के लिए कार्य नहीं करना, ये सिर्फ कर्म क्षय की भावना से प्रेरित होकर ये कार्य करना। राजन ने अक्षर से बात स्वीकार की और चंद्रधनों में गगनचुंबी पाषाण का जिनालय खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं किया, उस पाषाण के जिनालय में रत्नमयी अनेक जिन बिंबों को विराजमान किया। ताली नहीं भिजवा रही आपकी, पैसा लग रहा है क्या? संसार में सबसे फोकट की कमाई मालूम क्या है? अनुमोदना। सुन रहे कि नहीं? लेकिन हर चीज में अनुमोदना नहीं करना। जो कर सकते हो वो करना, और जो नहीं कर सकते और जब नहीं कर सकते तब ताली बजा के उसकी अनुमोदना करना। 17% फल आपको मिल सकता है। हो सकता है राजा ने उस समय रत्न की प्रतिमाएं धर्म बनवाई हो, लेकिन आपने दिल से ताली बजाई तो 17% आप आगे बढ़ सकते। इतना ही नहीं, उसने शिखर का भी निर्माण कराया, कलशारोहण भी कराया, जिनालय में अष्टप्रहर के हार विराजमान किए,
पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराई और जब श्री अष्टांग का महापर्व आया तो महापूजा रचाई आप लोगों ने से। कार्य संपन्न हो गया। रोम रोम पुलकित हो रहा है। दान दे मन हरस दिसेखें, एह भव यश पर भव सुख पेखें। दान देने के बाद यदि मन हर्षित होता है, इस भाव में यश और पर भाव में सुख। कौन सा सुख? कौन सा सुख? जो सुख बड़े बाबा ने प्राप्त किया वो सुख प्राप्त हो सकता है आपका दान हर्ष मन से दिया जा रहा है तो। कार्य संपन्न हो गया। कुछ ही दिन व्यतीत हुए, रानी के उदर में गर्भ के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। 9 माह बीता, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया श्री वर्मा। जो उस बालक को देखता लपकने की भावना होती, क्योंकि पुण्य प्रकृति उसके साथ थी। यदि तुमसे कोई प्रीति करता है तो उसमें भी कोई कारण है। तुमसे कोई अप्रीति करता है तो उसमें भी कोई कारण है, क्योंकि बिना कारण के संसार में कोई कारण नहीं होता है। जब 108 कर्म प्रकृतियों को पढ़ोगे, अब आने वाला है विधान का, ठीक ना, 256 अर्घ में 148 कर्म प्रकृतियाँ ध्यान से यदि आप पढ़ोगे तो रोम रोम आपका पुलकित हो जाएगा। ये श्री वर्मा कौन है? ये श्री वर्मा और कोई नहीं है। 7 भव के बाद ये श्री वर्मा श्री चंद्र प्रभु भगवान के रूप में अवतरित। क्योंकि श्री सेन राजा ने जिस पुण्य के बल पे इस पुत्र को प्राप्त किया, रोम रोम पुलकित हो गया उनका। आगे चल के उनको ऐसी धर्म की महिमा समझ में आई। उन्होंने कहा धर्म क्या अद्भुत चीज है। एक दिगंबर मुनि महाराज का समागम प्राप्त हुआ, उपदेश को प्राप्त किया और वैराग्य को प्राप्त हो गए श्री शरण राजा। जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण का सत्व प्राप्त कर गए। ताली भी नकली है, असली बजाओ असली। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, छोटा छोटा कार्य हो रहा है क्या? ताली में भी ढोंग दिखाओगे क्या? ढंग से बजाना, ईमानदारी से। श्री कृष्ण राजा केवल ज्ञान तो प्राप्त कर गए, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले और दीक्षा लेने के पहले अपने बच्चे के कान में मंत्र फूंक गए। क्या फूंक गए? श्री वर्मा को कि बेटे, मैंने तुम्हें पाया है, इन कार्यों की बदौलत पाया है। यदि तुम्हारे पास पुण्य के योग से संपत्ति हो जाए ना, तो मरने के पहले एक नहीं अनेक जिनाले तैयार करके जाना। एक प्रतिमा नहीं, अनेक प्रतिमाएं विराजमान करके जाना। बड़े बाबा की प्रतिमा किसी ने विराजमान की होगी, मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी पता नहीं होगा। करके चला गया। कितने लोग भगवान की प्रतिमा के आगे प्रणाम कर रहे हैं, पता है आपको? कितने लोग पूजन कर रहे हैं, कितने लोग अभिषेक कर रहे हैं, पता है आपको? जिस सुचेता ने ये कार्य संपन्न किया है वो तो चला गया, लेकिन उसकी झोली में कितने सारे जीवों के पुण्य का 17% डिपॉजिट होता जा रहा है। आचार्य भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी आप लोगों के ऊपर।
स्वप्न मात्र में भी नहीं सोच सकते। जहां दुनिया का सोच खत्म होता है, वहां से आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज का सोच प्रारंभ होगा। तुमने स्वप्न मात्र में भी परिकल्पना नहीं की होगी। मैं इतिहास पढ़ रहा था रहली का, कम से कम 125 साल पहले का। जब इतिहास में पढ़ा कि पटनागंज की और रहली की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में था। 30-35 घर रखा होगा। बड़े महाराज जी की वो कर रहे थे डिक्शनरी को बुकों का लेखन कार्य कर रहे थे। उसमें एक पुस्तक आई तो उसमें देखा मात्र 30-35 घर की समाज थी और बहुत दयनीय, लेखक लिख रहा बहुत दयनीय स्थिति में था। जहां झुपड़ियां थी, उड़ान टहलियां किसकी कृपा से? बड़े बाबा की कृपा से। 25 साल पहले का इतिहास देख लेना अपने गांव का क्या था। फिर भी आप लोगों को बड़े बाबा के पर विश्वास नहीं है। अष्टांग का पर्व निकल जाता है, आपको ये नहीं लगता कि मैं श्री शुद्ध चक्र महामंडल विधान कर लूं? आप ये सोचते हैं कि काम घाटा ना हो जाए। अभी आप सोच नहीं सकते कि अष्टांग का पर्व का फल क्या होता है। एक बीच में और बात रखता हूं, हो सकता है 5 मिनट आपका ज़्यादा ले लूँगा, आज क्षमा कर देना। बड़े महाराज जी से भी क्षमा ले लूँगा और पूरे संघ से ही क्षमा ले लूँगा, क्योंकि प्रसंग बहुत ही अच्छा है, सुनने लायक है। मरने के पहले काम और कर लेना। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ना, उनका इतिहास देख लेना, पढ़ लेना पुराण। उनके जीवन में यदि विकास हुआ है तो अष्टांगी का पर्व से। मोस्टली तीर्थंकर उन्होंने आराधना की अष्टांगी का पर्व में और वो भगवान बन गए। दिल से बोलना, क्या तुमको भगवान बनने की भावना नहीं है? बोलो तुम, अच्छे से बोलो ना। है तो क्या करना वो मैं भी नहीं बताता हूँ। क्या कर पाओगे मुझे नहीं पता। जब मैंने ये विधि पढ़ी उसमें लिखा था 28 आ सकता था, आपने कभी पढ़ लेना, बुद्धिपूर्वक पढ़ लेना। जो व्यक्ति, जो सम्यक दृष्टि जीव मन वचन काय की शुद्धि से एक बार भी अष्टांगी का व्रत की आराधना कर लेता है, ऐसा जीव 3 भव के भीतर भीतर निर्वाण दशा को प्राप्त होता है। अष्टांगी का पर्व तीनों लोकों में और तीनों कालों में संसार का सबसे बड़ा पर्व है। असंख्यात देव उसमें हमारे आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर महाराज भी नंदी सब बीच में विराजमान होंगे। वहां का अष्टांगी का पर्व में 24 दिन के 8 दिन तक आराधना में तत्चित्त होंगे। हमें सकति सो ना ही यहाँ कर था बना। हमें उतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य 2.5 दीप के बाहर जा नहीं सकता। और नंदीश्वर दीप 8वां दीप है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमारे पास इतनी दरिद्रता अभी नहीं है कि हम भगवान के चरणों में एक मंडल मार के एक बादाम न चढ़ा दें। इसके लिए हम सोचते हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ अष्टांगी का पर्व में जिनेन्द्र भगवान की आराधना होती है, वहाँ वहाँ की समाज सुख, शांति और समृद्धि तीनों से पूरित होती है। आपके बगल में सागर है, नाम सुना आपने? वहाँ एक कॉलोनी नेहा नगर, नाम सुना आपने? वहाँ तीनों अष्टांगिका में श्री शुद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होती है। आज से 10 साल पहले का नेहा नगर देख लेना क्या स्थिति में था, और आज की स्थिति देख लेना नेहा नगर कौन सी स्थिति में है। पूरे सागर जिले में कह सकता हूँ सबसे बेस्ट और सबसे संपन्न यदि कोई कॉलोनी है
तो उसका नाम मेघनगर कालोनी। आप कभी आरोन नगर चले जाना, आज से 25 साल पहले का आरोन देख लेना और आज का आरोन देख लेना। जहाँ झुपड़ियाँ थी वहाँ अटलियाँ तन गई। क्यों? उन्होंने तीनों अष्टांगों में पर्व की आराधना करने का भाव बनाया है। क्या फल होता है आप सोचो तो जरा। 3 विधि से अष्टांग का पर्व व्रत किए जा सकते हैं, उत्तम विधि, मध्यम विधि और जघन्य विधि। उत्तम विधि तो ये है कि 8 दिन का उपवास करके विधि संपन्न की जाती है, और जघन्य विधि ये है कि 8 एकासन के साथ विधि संपन्न की जाती है। मध्यम विधि कोमली विधि है, और कोमली विधि का क्या फल है वो आपके बीच में रख रहा हूँ, शायद बात आपको समझ में आ जाए। कोमली विधि क्या है वर्तमान कैलेंडर के पीछे लिखी, फिर भी मैं व्याख्यान करता हूँ क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर वयस्क लोग हैं और बहुत कुछ आलसी टाइप के लोग वर्तमान कैलेंडर नहीं देख पाएंगे। उनकी भावना को देख के हम यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं कि कोमली विधि क्या होती है और कोमली विधि का फल क्या होता है। अष्टांग का व्रत में वो कोमली विधि होती है। सप्तमी जब आती है अष्टांग की एक आसन करना होता है। अष्टमी यहाँ से अष्टांग का प्रथम दिन लगता है, उस दिन उपवास करना। मध्यम विधि बता रहा हूँ, यदि उस दिन उपवास करते हैं 10 लाख उपवास के बराबर उसका फल लिखा गया है। इकट्ठी ताली बजा रहे हैं, समय कम है क्योंकि, ठीक है ना। नवमी को एक आसन करना, एक आसन का क्या फल है? 10,60,000 उपवास के बराबर फल समझना। रोटी खा रहे हैं, अष्टांगिका में कोमली विधि से कर रहे हैं, रोटी भरपेट खा रहे हैं, लेकिन फल 10,60,000 उपवास के बराबर प्राप्त हो रहा है। 10वीं को चावल लेना, पानी लेना, भरपेट ले सकते हैं, इसका फल 10 लाख उपवास के बराबर जानना। एकादशी को ऊनोदर करना, ऊनोदर मतलब भूख से कम खाना, 5 लाख उपवास के बराबर फल जानना। 12 को एक आसन करना, भरपेट कर सकते हो भोजन, फल क्या है? 84 लाख उपवास के बराबर फल लिखा है। त्रयोदशी को जल लेना, एक अनाज लेना, फल क्या लिखा है? 40 लाख उपवास के बराबर। चतुर्दशी को चावल लेना और पानी लेना, फल क्या लिखा है? कान खोल के सुनना जरा, 1 करोड़ उपवास के बराबर फल जानना। और पूर्णिमा को उपवास करना। दोनों आप कानों में मिट्टी तेल डालना, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अष्टांगिका की पूर्णिमा को उपवास करना, फल क्या लिखा है? स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो 3.5 करोड़ उपवास करने के बराबर फल जानना। ये तो मध्यम विधि से करने का फल है। यदि उत्कृष्ट विधि से करोगे तो उसका क्या फल होगा, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। तीनों लोगों में संसार का सबसे बड़ा पर्व अष्टांगिका का पर्व है, और पर्वों में जो भी आराधना की जाती है, जो दान किया जाता है, जो पूजा की जाती है, जो अनुष्ठान किया जाता है, उसका फल छोटा मोटा नहीं मिलता। आप क्या समझ रहे? ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप मान लो 8 दिन पहले करते हैं या 8 दिन बाद करते हैं, तो यदि एक सिद्ध चक्र करते हैं तो उसका फल एक सिद्ध चक्र के लायक ही मिलता। लेकिन चूंकि आपने संसार के सबसे बड़े पर्व में यह अनुष्ठान किया है, इसलिए इसका फल 1 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, करोड़ों गुना है। करोड़ों सिद्ध चक्र कर लो, इसका फल 1 करा। और अष्टांग का पर्व श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर लो, उसका फल
एक तरफ। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, घड़ी भी उड़ रही है, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। सामर्थ्य ना होना तो बादाम चढ़ा के कर लेना, लेकिन मुझे मालूम है बड़े बाबा अतिशयकारी हैं, यहाँ छोटी कहानी बनाओगे अपने आप बड़ी हो जाएगी, लेकिन दरिद्रता नहीं लाना। महिला मंडल बहुत सक्रिय है यहाँ का, यदि ये ठान लेना तो तूफान पार कर सकता है। तुम लोग सिर्फ इतना सोच सकते हो कि हमारी अष्टांग का पर्व में संसार में, अब एक बार बताएं ना, संसार में कहीं भी टेम्परेरी स्थापना तो होती भगवान की, लेकिन संसार में इससे बढ़िया स्थान कहीं नहीं मिल सकता तुम्हें। जब टेम्परेरी की व्यवस्था ये है तो बड़े बाबा की वास्तविक व्यवस्था क्या होगी आप सोच सकते हो। इसलिए संकल्प लेना, कमेटी के लोग जो आए हों तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए हों और रिकॉर्डिंग हो रही तो एक बच्चे को मेरी ये आज प्रवचन की सुना देना। जो व्यक्ति झंडा लेके खड़ा होगा ना कि मुझे तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना ही है, ये 50,000 रुपये पकड़ो द्रव्य माई तरफ से, सिर्फ झंडा लेके खड़ा हो जाए और उतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो बस संकल्प ले खड़े हो जाना कि जितनी द्रव्य कमी आए मैं ले लूंगा, कभी खत्म नहीं होगी, चिंता नहीं करो, कमी नहीं आएगी, बड़े बाबा का द्वार है। लेकिन कभी हार नहीं मानना। सिद्ध चक्र आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं संसार में, इससे बेस्ट स्थान सिद्ध चक्र करने के लिए ना भूतो न भविष्यति। यहाँ की जो ऊर्जा है अद्भुत है, अद्भुत। और यहाँ जितने भी अनुष्ठान करोगे कभी सफलता में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। फोकट के भैया जी मिल गए, सुन रहे कि नहीं, फोकट का माइक सिस्टम मिल गया, फोकट का स्थान मिल गया, 10 लाख रुपये पंडाल का देते तो भी इतना बेस्ट पंडाल नहीं बनता, और बन भी जाता तो जो कण कण की विशुद्धि है वो तुम प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए कमेटी के लोग बहुत उदारता के साथ अपना झंडा फहराएं, और हर अष्टांगिका में मेरा क्या सोच था तुम लोग नहीं सोच सकते। मैं जिस दिन यहाँ आया था मेरी भावना थी कि बड़े बाबा के अभिषेक में कम से कम 200 लोग इकट्ठे हों। यहाँ एक ऐसा विद्वान हो जो संगीतकार भी हो, बहुत अच्छा गाने वाला भी हो, बहुत बजाने वाला भी हो। आप वहाँ जाओ, सोचते हो तुम लोग 25,000 रुपये जो दिखता है वो बिकता है, ध्यान रखना। पहले तुम सोचते हो पहले आ जाए फिर उसके बाद हम खर्च करेंगे। जिसका सोच विशाल उसका भाग्य बेमिसाल। इसलिए सोचो नहीं कि पहले इकट्ठा हो जाए। बड़े बाबा इतने छोटे हृदय के नहीं हैं कि तुम उनके चरणों में एक श्रीफल चढ़ाओ और तुम्हारे घर में दरिद्रता आ जाए। एक श्रीफल चढ़ाने का फल यदि सुन लोगे ना, सोच नहीं सकते। भगवान के चरणों में मन वचन काय की शुद्धि से यदि तुमने उत्कृष्ट भावों से एक श्रीफल भेंट किया है तो निर्वाण दशा को प्राप्त कराएगा, और कम से कम उसका फल भी मिलेगा। कम से कम कह रहा हूं तो उसका फल कम से कम एक राज्य का तुम्हें स्वामित्व प्रदान करेगा, इससे कम नहीं करेगा। इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं जितने लोग बैठे हो, कम से कम यदि तुम्हारे घर में इतनी संपत्ति हो कि हम 30 और 35 रुपये का श्रीफल चढ़ा सकते हैं ना, तो प्रतिदिन एक लक्ष्य बना लेना कि मुझे तो बड़े बाबा के चरणों में रोज आना है और एक श्रीफल जरूर चढ़ाना है। फिर देखना चमत्कार क्या होता है आपके घर में। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भावना तो ये थी कि प्रतिदिन 108 मंत्रों के माध्यम से यहाँ पर रिद्धि मंत्र हो और 200 लोग बैठ के रोज अभिषेक और पूजन करें ठाट बाट के साथ। संसार में जो दर्शनार्थ किया है वो पागल हो जाए। यदि समाज देखी तो रहेगी समाज जैसे देखो। क्या नहीं दिया तुम्हारे बड़े बाबा ने? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? इतने आलसी हो कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी तुम लोगों को आने की फुर्सत नहीं। गिने चुने लोग यहाँ पर आते हैं। सौभाग्य है 1435 भगवान विराजमान हैं।
पद्म पुराण पढ़ने ना, एक भगवान को प्रणाम करने का फल क्या होता है? एक भगवान को प्रणाम करने का फल है 3,65,000 उपवास के बराबर। सुन रहे कि नहीं? 1435 भगवान को यदि तुम प्रणाम करोगे प्रतिदिन, तुम्हारा कैसा पुण्य बढ़ेगा मैं नहीं जानता, बड़े बाबा ही जानते हैं। बस आप इशारा मेरा समझो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। कहना बहुत कुछ था, लेकिन यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिरसोपि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वां बंद मानुष्य